महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, भक्ति और करुणा का महापर्व है। यह रात्रि अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाली मानी जाती है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग का पूजन करते हैं। पुराणों और लोक परंपराओं में महाशिवरात्रि से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती हैं। प्राचीन काल में एक वन था, घना, विस्तृत और रहस्यमय। उस वन में एक निर्धन शिकारी रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। दिन भर जंगल में भटक कर शिकार करना और जो कुछ मिले उसी से परिवार का पेट भरना, यही उसकी दिनचर्या थी। न उसके पास धन था, न विद्या, न ही किसी प्रकार का धार्मिक ज्ञान। वह सरल था, परंतु जीवन की कठोरता ने उसे कठोर भी बना दिया। शिकारी का नाम समय के साथ लोगों ने भुला दिया, पर उसकी कथा अमर हो गई। वह न किसी मंदिर जाता था, न व्रत उपवास करता था, देवताओं के नाम तक से वह अनभिज्ञ था। फिर भी उसके भीतर कहीं न कहीं एक सच्चा मन था जो सही और गलत में अंतर करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार की खोज में बहुत दूर निकल गया। दिन ढलता गया पर उसे कोई शिकार न मिला। भूख से व्याकुल होकर वह इधर उधर भटकता रहा। सूर्य अस्त होने लगा और अंधकार जंगल में फैलने लगा। जंगली पशुओं की आवाजें गूंजने लगी। शिकारी को भय होने लगा। रात्रि बिताने के लिए उसने एक सुरक्षित स्थान ढूंढना शुरू किया। चलते चलते वह एक बेल के वृक्ष के पास पहुंचा। बेल का वृक्ष ऊंचा और मजबूत था। पास ही एक शांत सरोवर था। थक हार कर उसने निश्चय किया कि वह रात उसी बेल वृक्ष पर बिताएगा। भय के कारण वह बेल वृक्ष पर चढ़ गया। नीचे अंधेरा था और हिंसक पशुओं का डर भी। उसने अपने तीर धनुष तैयार रखे। भूख से व्याकुल होकर उसने बेल वृक्ष की पत्तियां तोड़नी शुरू की ताकि कुछ खाने का भ्रम बना रहे और जागरण भी होता रहे। उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था जिस पर सरोवर का जल बूंद बूंद टपक रहा था। शिकारी को इसका ज्ञान नहीं था। वह जब ऊपर से पत्तियां तोड़ता तो वे नीचे गिरकर शिवलिंग पर अर्पित हो जाती। सरोवर की लहरें उठती तो शिवलिंग पर अभिषेक कर जाती। रात्रि भर भय और भूख के कारण शिकारी जागता रहा। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे, कभी डर से कभी थकान से। वे आंसू नीचे शिवलिंग पर गिरते रहे। इस प्रकार अनजाने में ही उसने पूरी रात जागरण किया, बेलपत्र अर्पित किए और अभिषेक किया। यह रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं थी, वह महाशिवरात्रि थी। शिवलोक में देवताओं ने देखा कि एक अज्ञानी शिकारी बिना किसी विधि विधान के परंतु पूरे भाव से अनजाने में शिव पूजन कर रहा है। भगवान शिव इस सरल निष्कपट कर्म से प्रसन्न हुए। शिव ने कहा, यह मनुष्य अज्ञानवश यहाँ आया है, पर इसकी रात्रि भर की जागृति, भय से निकले आंसू और बेलपत्रों का अर्पण मेरे पूजन के समान है। इसका पुण्य अक्षय हो गया है। उस दिन के बाद शिकारी ने शिकार छोड़ दिया। वह उसी वन में साधारण जीवन जीने लगा। धीरे धीरे लोगों से उसने शिव का नाम सुना, पूजा की विधि सीखी और जीवन को संयमित किया। वह महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखने लगा, रात्रि जागरण करने लगा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने लगा। उसका मन शांत होने लगा। हिंसा की जगह करुणा ने ले ली, भय की जगह भक्ति ने। वह दूसरों की सहायता करने लगा। कई वर्षों बाद जब उसका अंत समय आया, यमदूत उसके प्राण लेने आए, परंतु तभी शिवगण प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, यह शिव भक्त है। इसने महाशिवरात्रि की रात्रि में
पूर्ण जागरण और पूजन किया है, इसे शिवलोक में ले जाया जाएगा। यमदूत पीछे हट गए। शिवगण शिकारी को शिवलोक ले गए। वहां उसे दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। वही शिकारी अगले जन्म में राजा चित्रभानु के रूप में जन्मा। एक धर्मात्मा, न्यायप्रिय और शिव भक्त राजा चित्रभानु को बचपन से ही महाशिवरात्रि का विशेष आकर्षण था। वे हर वर्ष यह व्रत रखते और प्रजा को भी इसके महत्व का उपदेश देते। एक बार ऋषियों ने उनसे पूछा, हे राजन, आपको महाशिवरात्रि में इतनी आस्था क्यों है? तब राजा को ध्यान में अपने पूर्व जन्म की स्मृति आई। उन्होंने पूरी कथा ऋषियों को सुनाई। यह जानकर सभी ने कहा, धन्य है महाशिवरात्रि, जो अज्ञान को भी ज्ञान में बदल दे। भगवान भाव देखते हैं, विधि नहीं। सच्चे मन से किया गया छोटा कर्म भी महान फल देता है। अज्ञान भी भक्ति बन सकता है यदि मन में कपट न हो। महाशिवरात्रि का जागरण और बेलपत्र का महत्व अत्यंत बड़ा है। जीवन में परिवर्तन संभव है, चाहे व्यक्ति कितना ही पतित क्यों न हो। करुणा और अहिंसा शिव भक्ति का सार है। चलिए अब एक शिव भक्त की कथा सुनते हैं। हिमालय की असीम श्रृंखलाओं के बीच जहाँ समय भी ठहर कर सांस लेता है, वहाँ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानस्थ रहते हैं। न वे सृष्टि से दूर हैं, न उसमें लिप्त। वे तो केवल साक्षी हैं। उनकी जटाओं से गंगा बहती है, कंठ में नील विष है और भस्म से लिप्त शरीर यह दर्शाता है कि संसार क्षण भंगुर है। शिव का हृदय करुणा से भरा है, विशेषकर अपने सच्चे भक्तों के लिए। वे न वैभव देखते हैं, न जाति, न विद्या, केवल भाव देखते हैं। धरती पर एक छोटे से गांव में शिव का एक ऐसा ही भक्त रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद न तो विद्वान पंडित था, न राजा। वह मिट्टी के घर में रहने वाला, जीवन यापन के लिए जंगल से लकड़ी लाने वाला एक साधारण युवक था। लेकिन उसके हृदय में जो था वह असाधारण था। वो थी अटूट शिव भक्ति। प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले वह उठता, पास की नदी में स्नान करता और एक पुराने बरगद के नीचे रखे शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अपने श्रम से कमाए फूल अर्पित करता। वह मंत्र ठीक से नहीं जानता था। कभी कभी शब्द बिगड़ जाते, उच्चारण गलत हो जाता, लेकिन उसकी आंखों से बहने वाले आंसू और हृदय से निकली पुकार सच्ची होती। वह बस इतना कहता, हे भोलेनाथ, आज भी सब कुछ तुम्हारे भरोसे है। गांव के लोग आनंद की भक्ति का मजाक उड़ाते। अरे ये कैसा भक्त है, न वेद जानता है न शास्त्र, ऐसे भी भगवान मिलते हैं। पूजा ऐसे होती है, दिन भर मेहनत करता फिर भी गरीब ही है, कैसे भगवान उसकी सुनेंगे। आनंद मुस्कुरा देता। उसे किसी उत्तर की जरूरत नहीं लगती थी। उसे विश्वास था कि शिव सुनते हैं, भले ही उत्तर तुरंत न आए। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूख गई, जंगल से लकड़ी मिलनी बंद हो गई, गांव में भूखमरी फैलने लगी। आनंद के घर कई दिन तक चूल्हा नहीं जला। माँ बीमार पड़ गई। गांव वाले बोले, अब भी शिव शिव करता है, अब माँ को कौन बचाएगा। उस रात आनंद पहली बार फूट फूट कर रोया, लेकिन शिकायत नहीं की। बस शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, यदि यह भी आपकी इच्छा है तो स्वीकार है, पर माँ को कष्ट न दीजिए। कैलाश में ध्यानस्थ शिव की आंख खुली। समय आ गया। उन्होंने मन ही मन कहा। अगली सुबह एक सन्यासी गांव आया, जटा, भस्म, त्रिशूल और डमरू के साथ। कोई पहचान नहीं पाया सिवाय आनंद के। सन्यासी ने आनंद से जल मांगा। आनंद के पास खुद पीने को मुश्किल से पानी था, फिर भी उसने दे दिया। सन्यासी मुस्कुराया। माँ बीमार है न? आनंद चौंका। हाँ,
आप कैसे जानते हैं? सन्यासी ने एक औषधि दी, इसे पिला देना और डर मत। सन्यासी चला गया। माँ ने औषधि पी और कुछ ही घंटों में स्वस्थ हो गई। गांव चकित था। आनंद की आंखें नम थी। वह पहचान गया था। कुछ समय बाद बारिश हुई, फसल हुई। आनंद की मेहनत रंग लाई। वह समृद्ध होने लगा। अब वही लोग सम्मान देने लगे जो पहले उपहास करते थे। धीरे धीरे आनंद के भीतर एक विचार आया, शायद मेरी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। शिव स्वयं मेरी सहायता करते हैं। यह विचार सूक्ष्म था पर अहंकार का बीज था। शिव ने देखा, उन्होंने सोचा, भक्त को बचाना है, परीक्षा आवश्यक है। एक दिन गांव में एक विद्वान पंडित आया। उसने आनंद की पूजा देखी और सबके सामने कहा, यह पूजा नहीं, नाटक है। ऐसे लोग धर्म को भ्रष्ट करते हैं। सब हंसने लगे। आनंद का सिर झुक गया। भीतर आग जल रही थी, अपमान की। पहली बार उसने सोचा, यदि शिव मेरे साथ हैं तो यह अपमान क्यों? उस रात वह पूजा करने नहीं गया। अगले दिन भी नहीं गया। तीसरे दिन भी नहीं। शिवलिंग सोना पड़ा। आनंद का मन भारी होने लगा। धन था, सम्मान भी, पर शांति नहीं। अंततः चौथे दिन वह शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। हे नाथ, यदि मैंने कुछ गलत सोचा तो क्षमा करें। बिना आपके सब व्यर्थ है। कैलाश में शिव मुस्कुराए। उस रात सोपन में शिव प्रकट हुए। आनंद, क्या तुम सच में मुझे चाहते हो? तो आनंद ने कहा, हाँ प्रभु। तो भगवान ने कहा, तो सब छोड़ सकते हो? आनंद कांप गया। सब? हाँ, नाम, धन, सम्मान, सब कुछ। सुबह होते ही गांव में डकैती हुई। आनंद का सब कुछ चला गया। लोग फिर दूर हो गए, लेकिन इस बार आनंद शांत था। जो था तुम्हारा था, जो गया वो भी तुम्हारा। ये सब आनंद ने भगवान शिव से कहा। एक रात शिव उसी बरगद के नीचे प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में। आनंद ने आंखें खोली तो समय थम गया। वह गिर पड़ा। हे नाथ, शिव ने उसे उठाया। तुमने मुझे बाहर नहीं, भीतर पाया। यही सच्ची भक्ति है। आनंद बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव हंसे और बोले, यही तो मैं सुनना चाहता था। शिव जी ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम जहाँ रहोगे वहाँ भक्ति फलेगी। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे जीवन से सीखेंगे। आनंद रो पड़ा। और एक बात, शिव बोले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब परीक्षा नहीं, सेवा का समय है। आनंद ने शेष जीवन सेवा में बिताया। न उसने स्वयं को गुरु कहा, न संत। लोग स्वयं आने लगे। बरगद के नीचे वह शिवलिंग आज भी है। कहा जाता है, जो सच्चे भाव से वहाँ शिव को पुकारे उसे उत्तर मिलता है, क्योंकि शिव आज भी अपने भक्त की प्रतीक्षा में है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।